निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? ए. माउंट आबू, बी. बूंदी, सी. अजमेर, डी. कोटा। सही उत्तर ए. माउंट आबू। समवर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। ए. 25 सेंटीमीटर, बी. 75 सेंटीमीटर, सी. 100 सेंटीमीटर, डी. 50 सेंटीमीटर। सही उत्तर डी. 50 सेंटीमीटर। मुकंददरा की पहाड़ियां अधिकतर विस्तृत है। ए. टोंक जिले में, बी. बांसवाड़ा जिले में, सी. कोटा जिले में, डी. बूंदी जिले में। सही उत्तर सी. कोटा जिले में। का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? ए. पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बी. पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, सी. दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, डी. अरावली क्षेत्र। सही उत्तर ए. पूर्वी मैदानी क्षेत्र। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? ए. 61%, बी. 41%, सी. 52%, डी. 56%। सही उत्तर ए. 61%। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? ए. अरावली पर्वत, बी. कोरोमंडल तट, सी. हाड़ौती पठार, डी. थार मरुस्थल पाई जाती है। ए. अरावली पर्वत, बी. कोरोमंडल तट, सी. हाड़ौती पठार, डी. थार मरुस्थल। सही उत्तर बी. कोरोमंडल तट। 56 का मैदान स्थित है। ए. बांसवाड़ा कुशलगढ़ के बीच, बी. प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच, सी. बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच, डी. चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच। सही उत्तर बी. प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। ए. चंबल बेसिन, बी. 56 बेसिन, सी. बनास बेसिन, डी. लूणी बेसिन। सही उत्तर डी. लूणी बेसिन। निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भूमट कहलाता है? ए. अजमेर, बीकानेर और चुरू, बी. डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, सी. सीकर, चुरू और बाड़मेर, डी. बाड़मेर, जालौर और सीकर। सही उत्तर बी. डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? ए. सीकर, बी. झुंझुनू, सी. अलवर, डी. जालौर। सही उत्तर डी. जालौर।
शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? ए भावर, बी भांगर, सी खादर, डी डेल्टा। सही उत्तर ए भावर। राजस्थान क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? ए 550 किलोमीटर, बी 652 किलोमीटर, सी 710 किलोमीटर, डी 692 किलोमीटर। सही उत्तर बी 652 किलोमीटर। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है? ए ऊपरमाला, बी गिरवा, सी मोराट, डी उरिया। सही उत्तर बी गिरवा। छप्पन का मैदान स्थित है? ए बांसवाड़ा कुशलगढ़ के बीच, बी प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच, सी बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच, डी चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच। सही उत्तर बी प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच। गोडवार प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? ए लूणी बेसिन, बी चंबल बेसिन, सी माही बेसिन, डी छप्पन बेसिन। सही उत्तर ए लूणी बेसिन। ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? ए दक्षिणी पर्वतीय, बी दक्षिण पूर्वी पठार, सी करौली पठार, डी नाग। सही उत्तर ए दक्षिणी पर्वतीय। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है? ए चंबल बेसिन, बी छप्पन बेसिन, सी बनास बेसिन, डी लूणी बेसिन। सही उत्तर डी लूणी बेसिन। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? ए अतिचराण, बी जैविक कृषि, सी जनसंख्या आधिक्य, डी अति जुताई। सही उत्तर बी जैविक कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? ए माउंट आबू, बी बूंदी, सी अजमेर, डी कोटा। सही उत्तर ए माउंट आबू। संवर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है? ए 25 सेंटीमीटर, बी 75 सेंटीमीटर, सी 100 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। सही उत्तर डी 50 सेंटीमीटर। मुकंददरा की पहाड़ियां अधिकतर विस्तृत हैं? ए टोंक जिले में, बी बांसवाड़ा जिले में, सी कोटा जिले में, डी बूंदी जिले में। सही उत्तर सी कोटा जिले में। का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? ए पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, सी दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, डी अरावली क्षेत्र।
सही उत्तर ए पूर्वी मैदानी क्षेत्र। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? ए 61%, बी 41%, सी 52%, डी 56%। सही उत्तर ए 61%। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? ए अरावली पर्वत, बी कोरोमंडल तट, सी हाड़ौती पठार, डी थार मरुस्थल पाई जाती है। ए अरावली पर्वत, बी कोरोमंडल तट, सी हाड़ौती पठार, डी थार मरुस्थल। सही उत्तर बी कोरोमंडल तट। 56 का मैदान स्थित है। ए बांसवाड़ा कुशलगढ़ के बीच, बी प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच, सी बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच, डी चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच। सही उत्तर बी प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। ए चंबल बेसिन, बी 56 बेसिन, सी बनास बेसिन, डी लूणी बेसिन। सही उत्तर डी लूणी बेसिन। निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भूमट कहलाता है? ए अजमेर, बीकानेर और चुरू, बी डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, सी सीकर, चुरू और बाड़मेर, डी बाड़मेर, जालौर और सीकर। सही उत्तर बी डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? ए सीकर, बी झुंझुनू, सी अलवर, डी जालौर। सही उत्तर डी जालौर। शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? ए भावर, बी भांगर, सी खादर, डी डेल्टा। सही उत्तर ए भावर। राजस्थान क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? ए 550 किलोमीटर, बी 652 किलोमीटर, सी 710 किलोमीटर, डी 692 किलोमीटर। सही उत्तर बी 652 किलोमीटर। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। ए ऊपरमाला, बी गिरवा, सी मोराट, डी उरिया। सही उत्तर बी गिरवा। 56 का मैदान स्थित है। ए बांसवाड़ा कुशलगढ़ के बीच, बी प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच, सी बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच, डी चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच। सही उत्तर बी प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच। गोडवार प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? ए लूणी बेसिन, बी चंबल बेसिन, सी
माही बेसिन, डी छप्पन बेसिन। सही उत्तर ए लूणी बेसिन। ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? ए दक्षिणी पर्वतीय, बी दक्षिण पूर्वी पठार, सी करौली पठार, डी नाग। सही उत्तर ए दक्षिणी पर्वतीय। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। ए चंबल बेसिन, बी छप्पन बेसिन, सी बनास बेसिन, डी लूणी बेसिन। सही उत्तर डी लूणी बेसिन। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? ए अतिचराण, बी जैविक कृषि, सी जनसंख्या आधिक्य, डी अति जुताई। सही उत्तर बी शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? ए भावर, बी भांगर, सी खादर, डी डेल्टा। सही उत्तर ए भावर। राजस्थान क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? ए 550 किलोमीटर, बी 652 किलोमीटर, सी 710 किलोमीटर, डी 692 किलोमीटर। सही उत्तर बी 652 किलोमीटर। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है? ए ऊपरमाला, बी गिरवा, सी मोराट, डी उरिया। सही उत्तर बी गिरवा। छप्पन का मैदान स्थित है? ए बांसवाड़ा कुशलगढ़ के बीच, बी प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच, सी बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच, डी चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच। सही उत्तर बी प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच। गोडवार प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? ए लूणी बेसिन, बी चंबल बेसिन, सी माही बेसिन, डी छप्पन बेसिन। सही उत्तर ए लूणी बेसिन। ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? ए दक्षिणी पर्वतीय, बी दक्षिण पूर्वी पठार, सी करौली पठार, डी नाग। सही उत्तर ए दक्षिणी पर्वतीय। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। ए चंबल बेसिन, बी छप्पन बेसिन, सी बनास बेसिन, डी लूणी बेसिन। सही उत्तर डी लूणी बेसिन। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? ए अतिचराण, बी जैविक कृषि, सी जनसंख्या आधिक्य, डी अति जुताई। सही उत्तर बी जैविक कृषि। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्थान की तालाबे शाही झील स्थित है? ए धौलपुर, बी जयपुर, सी कोटा, डी उदयपुर। सही उत्तर ए
धौलपुर। नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? ए शेवा, बी कुचामन, सी डेगाना, डी डीडवाना। सही उत्तर बी कुचामन। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आना सागर झील स्थित है? ए अजमेर शहर, बी कोटा शहर, सी जयपुर शहर, डी उदयपुर शहर। सही उत्तर ए अजमेर शहर। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ए डीडवाना, बी पंचपदरा, सी सांभर, डी लूणकरणसर। सही उत्तर सी सांभर। राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? ए आना सागर, बी कोलायत, सी फतेह सागर, डी पिछोला। सही उत्तर बी कोलायत। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? ए आना सागर, बी फलोदी, सी डीडवाना, डी लूणकरणसर। सही उत्तर ए आना सागर। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है? ए सांभर झील, बी डीडवाना झील, सी आना सागर झील, डी पिचोला झील। सही उत्तर ए सांभर झील। निम्नलिखित से कौन सी नदी राजस्थान में सांभर झील में गिरती है? ए लूणी, बी मेघा, सी लीलडी, डी सागी। सही उत्तर बी मेघा। निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? ए पिछोला, बी तालछापर, सी पुष्कर, डी आना सागर। सही उत्तर बी तालछापर। तख्त सागर नामक जल निकाय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए जयपुर, बी जालौर, सी झुंझुनू, डी जोधपुर। सही उत्तर डी जोधपुर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था? ए जयपुर, बी भरतपुर, सी अलवर, डी दौसा। सही उत्तर ए जयपुर। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? ए जालोर, बी जैसलमेर, सी पाली, डी टोंक। सही उत्तर बी जैसलमेर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम लिंग अनुपात पाया गया? ए राजसमंद, बी धौलपुर, सी डूंगरपुर, डी नागौर। सही उत्तर बी धौलपुर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था?
ए उदयपुर, बी कोटा, सी बाड़मेर, डी अलवर। सही उत्तर बी कोटा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला था? ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी जयपुर, डी अलवर। सही उत्तर ए जोधपुर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किमी क्या था? ए 165, बी 325, सी 201, डी 211। सही उत्तर सी 201। 2011 जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है? ए सिरोही, बी बाड़मेर, सी जालौर, डी पाली। सही उत्तर सी जालौर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? ए झुंझुनू, बी अजमेर, सी जयपुर, डी कोटा। सही उत्तर ए झुंझुनू। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? ए बांसवाड़ा, बी झालावाड़, सी जोधपुर, डी जयपुर। सही उत्तर ए बांसवाड़ा। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है? ए मियां, बी गरासिया, सी भील, डी सहरिया। सही उत्तर सी भील। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक थी? ए कोटा, बी बाड़मेर, सी अजमेर, डी उदयपुर। सही उत्तर ए कोटा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति सेंट की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ए डूंगरपुर, बी उदयपुर, सी बांसवाड़ा, डी राजसमंद। सही उत्तर बी उदयपुर। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार राजस्थान में वह जिला जहां जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय सर्वाधिक रहा है। ए कोटा, बी अलवर, सी दौसा, डी भरतपुर। सही उत्तर डी भरतपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में था? ए धौलपुर, बी झुंझुनू, सी गंगानगर, डी दौसा।
सही उत्तर बी झुंझुनू। राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिरूप निर्धारित होता है। ए खनिजों की उपलब्धता द्वारा, बी संस्कृति पद्धतियों द्वारा, सी कृषि पद्धतियों द्वारा, डी स्थलाकृति विशेषताओं द्वारा। सही उत्तर डी स्थलाकृति विशेषताओं द्वारा।